हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल विद ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। आज एक और Q&A वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना है। उसकी वजह ये है कि आप लोग मेरी बड़ी गलतियाँ जो है ना उसको इग्नोर करते हैं। मुझे उस बात का एहसास इस बात से हुआ जब मैंने पिछली वीडियो जो थी जब वो पोस्ट कर चुकी थी मैंने दोबारा उसको सुनना शुरू किया तो मैं थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई कि मैं अपनी बातचीत में बहुत सारे डच वर्ड्स यूज़ कर जाती हूँ और आप लोगों ने मुझे कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। आप लोगों ने इतना टॉलरेट किया हुआ है। अगर आप पिछली वीडियो उठा के देखें ना Q&A की, तो उसके स्टार्ट में मैंने कहा है एक और Q&A वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, क्योंकि एक ही आ साउंड डच में लैंग्वेज में आ होती है और इसी तरह आई को ई बोला जाता है। तो इस तरह के ब्लंडर्स में इतने कर जाती हूँ, मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि मेरा इंग्लिश का जो है वो प्रोनाउंसिएशन भी वो डच में कन्वर्ट होती जा रही है और आप लोग बिल्कुल टॉलरेट करते हैं, आप लोग मुझे बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करते। तो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी सो मच स्पेस, आई रियली अप्रिशिएट दैट। ठीक है, तो आप लोगों को शुक्रिया अदा करना था। अब शुरू करते हैं। मैसेजेस जो हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं, इतने ज़्यादा कि मेरा दिल बहुत खुश होता है। मेरा दिल बहुत खुश होता है और मेरी कोशिश होती है कि मैं सारे मैसेजेस पढूं जो उनमें से बहुत ज़्यादा तारीफ़ वाले होते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, उसकी वजह से मेरी बड़ी हौसला अफजाई होती है। जो Q&A की वीडियोज़ हैं उनमें मैं कोशिश करूँगी आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर दूँ। क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों के हॉरोस्कोप से रिलेटेड आते हैं कि फ़लाँ हॉरोस्कोप का फ़लाँ के साथ कॉन्टेक्ट कैसा होगा। तो वीडियो में वो बात बताने का फ़ायदा ये होगा कि और बहुत सारे लोगों के ज़हन में भी शायद उसी कॉम्बिनेशन के बारे में क्वेश्चन हो तो उनको भी आंसर मिल जाएगा। राइट। फिर बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो मुझसे ये कहते हैं कि मैं एक हॉरोस्कोप के दूसरे हॉरोस्कोप के साथ कॉम्बिनेशन कैसा हो सकता है उसके बारे में भी वीडियो बनाऊँ। तो इसलिए तो बहुत ज़्यादा वीडियोस बन जाएंगी। देखें 12 हॉरोस्कोप्स हैं। अब हर हॉरोस्कोप का अगर दूसरे हॉरोस्कोप के साथ कॉम्बिनेशन की मैं वीडियो बनाऊंगी तो ये कितनी बनती है, 12 टाइम्स 12, ये तो 144 बनती हैं और ये बहुत ज़्यादा होती हैं। क्योंकि मेरा नॉलेज जो है वो बहुत बेसिक है। मैं पता है ये बनाना चाहूँ तो मैं बना भी सकती हूँ, लेकिन उसमें ये होगा कि वही बातें शातें करके ना वो टाइम फिल करने वाली बात होगी। लेकिन जो मेरे पास बेसिक नॉलेज है उसके लिए मैं ऑलरेडी हर हॉरोस्कोप के बारे में 3 वीडियोस बना चुकी हूँ। जो मेरे ज़हन में नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट Q&A वीडियो में बताया था, मैं बच्चों के बारे में बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों के बारे में मैंने नोट किया कि हॉरोस्कोप की वीडियोज़ बहुत कम हैं और उर्दू लैंग्वेज में तो बहुत ही कम है। तो बच्चों को इग्नोर नहीं करना, वो जो हमारे छोटू छोटू पालू हैं, तो वो ताकि पेरेंट्स को भी उनको समझने में थोड़ी सी आसानी हो सके और आप लोग देख सकें कि हमारे बच्चों में वाकई वो वाले ट्रेट्स बताए जाते जो जाहिदा ने बताया वो पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। राइट। तो ये थोड़ी सी बात होगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वरना बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। राइट। तो सबसे पहले मैं वीर्स किचन जो है उनका थैंक यू अदा करूंगी। वो मेरी तकरीबन जो भी वीडियो होती है उस पर वो बहुत कमेंट करते हैं और बहुत ऑनेस्ट होकर कमेंट करते हैं। तो जो भी मेरी वीडियो पोस्ट होती है उनका कमेंट ज़रूर आता है। तो थैंक यू वीर, थैंक यू वेरी मच। राइट। फिर राबिया बशीर है, उनका भी बहुत अच्छे मैसेजेस आते रहते हैं। चमकीली चैनल है, बहुत स्वीट सिस्टर है और बहुत स्वीट मैसेजेस भेजती हैं, हौसला बढ़ाती हैं। देन आलिया खान है, उन्होंने मुझसे पूछा है कि लियो और एक्वेरियस का कॉम्बिनेशन जो है वो कैसा होता है। तो आई एम वेरी सॉरी टू से दैट अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप्स इनका कोई इतना एक्सीलेंट नहीं होता। ये एक दूसरे के वो जिसे कहते हैं ना कि पॉजिटिव जोन में नहीं है, तो इनको आपस में निबाह करने के लिए पूरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी होगी। लेकिन सिर्फ शादी कर लेना तो शादी जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है। शादी को निभाना जो है वो सही गोल ऑफ लाइफ होता है और उसके लिए फिर इस कॉम्बिनेशन में अगर दो लोग जैसे कहना चाहिए कि लियो और एक्वेरियस से अगर उनकी शादी हो जाती है तो उनको पूरी लाइफ स्ट्रगल करनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप को निभाने के लिए। राइट। आगे जो बात है, रामीन शबीर हैं, उनके भी बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत आपके हौसला अफजा किस्म के मैसेजेस होते हैं। थैंक यू, थैंक यू। फिर हैं क्यूटी पाई, थैंक यू क्यूटी पाई। पाकिस्तानी मोम इन मदीना के ऐसे हैं, बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं। और सिस्टर आई लव योर डॉटर्स।
फिर ये है खान जुबैर खान हैं, इनके भी बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं और ये जेमिनी हैं। इन्होंने मुझे लास्ट टाइम एक बड़ा मजे का इनका मैसेज आया था कि मुझे जल्दी से कोई एक क्वालिटी बता दें जेमिनी की। तो मेरे ज़हन में सबसे पहले जो क्वालिटी जेमिनीज के बारे में आई थी वो ये थी कि उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। आप जहाँ बैठे आपको जेमिनी जो है वो उनका अंदाज ही अलग होता है, वो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से पहचाने जाते हैं। तो वो था। फिर है हुरम खान है, उन्होंने पूछा है कि कैप्रिकॉर्न और एरिस का रिलेशनशिप कैसा होता है। तो सिस्टर मैं ये कहूँगी कि जो सितारे कहते हैं कि एक एवरेज किस्म का रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब ये है कि उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से तो नहीं, लड़ाइयाँ झगड़े हो सकते हैं, ज़्यादा ना हो, लेकिन ये है कि कंप्रोमाइज़ ज़रूर करने पड़ेंगे और उस तरह ये रिलेशनशिप चल सकता है। राइट। फिर जो है जुनेद अहमद हैं, उन्होंने पूछा है लिब्रा और कैंसर के रिलेशनशिप के बारे में। तो आई एम वेरी सॉरी टू से दैट कि सितारे कहते हैं कि लिब्रा और कैंसर का रिलेशनशिप कोई पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं होता। ये वो रिलेशनशिप है जिसको निभाने के लिए उनको पूरी उम्र स्ट्रगल करनी पड़ेगी और बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। ये मैं थैंक यू बोलूँगी। फरवा फातिमा आपका बहुत शुक्रिया। अरूज जहरा आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे मैसेजेस होते हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर इन बहरीन आपका बहुत शुक्रिया। अनाशे खान उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने स्कॉर्पियो के बारे में, उनको वीडियो बहुत पसंद आई है स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप के बारे में आपका। देन खान यूसुफ है, उन्होंने पूछा है कि एक्वेरियस का करियर कैसा होता है। तो खान साहब मैं आपसे ये कहूँगी कि मेरे वीडियो चैनल पर आपको हर हॉरोस्कोप के करियर के बारे में वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। बड़ी डिटेल में मैंने बताया है कि वो अपने करियर में कैसे परफॉर्म करते हैं और उनके लिए कौन से सूटेबल करियर्स हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर वो वीडियो फाइंड आउट करें। आप सिर्फ ये करें ना कि एक्वेरियस इन करियर जाहिदा मिर्ज़ा, आप बस ये यूट्यूब में लिखकर सर्च करें तो आपको फ़ौरन वो वीडियो मिल जाएगी। लेकिन फिर आपने मुझे बताना ज़रूर है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। राइट। खान कुलसूम हैं जी, उन्होंने नाम तो से तो लग रहा है कि सिस्टर हैं। उन्होंने ये कहा है कि वो उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो बताइए क्या किया जाए। तो उनको मैंने अपने वीडियो का लिंक आपको मैं सेंड करूँगी जिसमें ये है कि हाउ टू डील विद योर एंगर। और सबसे आसान बात जो है, जो जब कभी आप गुस्से में हो तो आपने रियलाइज़ करना है कि गुस्से में है, और ये ज़रूर याद रखना है कि गुस्से को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है। हमारे दीन मज़हब में किसी चीज़ को बहुत जल्दी हराम नहीं करार दिया जाता। जो अगर बहुत ज़्यादा भी हो ख़राब तो उसको मकरूह कहा जाता है। जिन चीज़ों को हराम करार दिया गया है उसके पीछे बहुत गहरी फ़िलासफ़ी और बहुत सॉलिड रीज़न्स होती हैं। तो गुस्से को हराम कहा गया है, इसके पीछे बहुत गहरी वजूहात हैं। तो आप ये याद रखा करें कि इस्लाम में ये अमल जो है इसको हराम कहा गया है। राइट। तो इंशाल्लाह उससे आपको अपना एंगर जो है वो ऐसे आप कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, कर देंगी, सॉरी। फिर हैं मोहम्मद नवीद हैं, उनका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे उनके मैसेज होते हैं। रैंडम हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया, अच्छे मैसेजेस होते हैं उनके भी। अफशा फातिमा हैं, बहुत रेगुलरली कमेंट करती हैं। और इसके अलावा बाबर मलिक हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा हॉरोस्कोप वीडियोस की तारीफ़ की है। अब बाबर आपका बहुत शुक्रिया। फिर हमारी सिस्टर हैं महजबीन शेख, और वे हमेशा बहुत दिल खोल कर तारीफ़ करती हैं, बहुत हौसला बढ़ाती हैं। उनके मैसेजेस पढ़कर मेरी मोटिवेशन में बहुत इजाफा होता है। थैंक यू महजबीन। फिर व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करूँगी। आप लोगों ने मेरी जो वीडियो थी, जो मैंने अरमगान नेम के बारे में बनाई थी, उसको आपने बहुत अप्रिशिएट किया। आई रियली अप्रिशिएट यू गाइज कि आप लोग भी चाहते हैं कि ऐसे लोगों की हौसला अफजाई हो। अगर आपकी नज़र में कुछ और पाकिस्तानी हीरोज़ हुए जिनकी आपके ख्याल में हौसला अफजाई होनी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे आप ज़रूर उनके बारे में बताएं। मैं थोड़ी सी रिसर्च करूँगी, और अगर कोई डिज़र्व करता होगा तो क्यों नहीं मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगी, ज़रूर बनाऊंगी। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़ते हैं। राइट।
देन अगेन तैयबा हरीम हैं जी, उन्होंने भी बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। गनी सलीम है परफेक्ट, उनको मेरी सेजिटेरियस के बारे में जो वीडियो है रिलेशनशिप के बारे में वो उनको बहुत पसंद आई है। देन अरमगान नईम ने भी अपनी वीडियो के बारे में बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया, यू डिजर्व दैट, कीप इट अप। मेरी दुआएं और बल्कि मेरे सारे व्यूअर्स की दुआएं आपके साथ हैं। राइट, देन मोहम्मद जीशान है जी, हमेशा उनका बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं और उन्होंने मुझसे पूछा था कि मेरा हॉरोस्कोप क्या है, तो मेरा हॉरोस्कोप जो है वो टॉरस है। राइट, देन मिब नोनी है, उन्होंने पूछा है कि कैप्रिकॉर्न और लियो का रिलेशनशिप कैसा होता है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सितारों के मुताबिक ये दोनों कोई अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप नहीं करते। अगर इनकी शादी हो जाए तो उस शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको सारी उम्र स्ट्रगल करनी पड़ती है इस रिश्ते को निभाने के लिए। राइट, देन मारिया नाज हैं, बहुत पॉजिटिव उन्होंने भी कमेंट्स किए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। देन इज प्राउड पाकिस्तानी जी, उन्होंने बहुत तारीफ की है और बहुत उनका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत उन्होंने लंबा चौड़ा मैसेज भेजा है लेकिन बहुत अच्छा भेजा है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और उन्होंने बताया कि उनकी लाइफ में थोड़ा सा टफ टाइम आया है, तो अल्लाह करे आपका वो टाइम बहुत जल्दी गुजर जाए। कोई बात नहीं, आपने परेशान नहीं होता, जो परेशानियां आती हैं ना वो आपको कितना मैच्योर बना देती हैं, आप बहुत कुछ सीखते हैं। आप अपने माजी की तरफ देखें, जब भी कभी परेशानी का वक्त आया उस परेशानी ने आपको बहुत कुछ सिखाया, उस परेशानी ने आपको जिसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाया। तो हमेशा जो परेशानी होती है उसको बड़े हौसले, सब्र और गौर व फिक्र के साथ हल करने की कोशिश किया करें। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ माई व्यूअर्स, इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी परेशानियां बहुत जल्दी ख़त्म फरमा दे। फिर जूसी एंड विंस जी, ये मेरी सिस्टर हैं, शी इज़ नॉट पाकिस्तानी, शी इज़ नॉट इंडियन, लेकिन वो किसी न किसी तरह से मेरी वीडियो को समझने की कोशिश करती हैं। शी लिव्स इन नीदरलैंड्स और इनसे मेरी मुलाकात हुई थी जब मैं बेल्जियम गई थी ना यूट्यूब इवेंट पर, तब मेरी उनसे पहचान हुई थी। वो वीडियोस बनाती हैं, डच लैंग्वेज में भी बनाती हैं और ज़्यादातर लैंग्वेज वो ना पुर्तगीज़ लैंग्वेज में बनाती हैं या स्पेनिश में बनाती हैं, तो उनको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आती हैं। लेकिन अब वो ये कोशिश भी कर रही हैं कि उनको थोड़ी सी हिंदी भी आ जाए, तो वो मेरी वक्तन फ़वक्तन वो मेरी वीडियोस को छोटे छोटे क्लिप्स निकाल के उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो स्वीट ऑफ हर जी। आगे एमन फैज़ान हैं, उन्होंने पूछा है मुझसे एक्वेरियस और स्कॉर्पियो के बारे में पूछा है कि उनका रिलेशनशिप कैसा होगा। तो आई एम सो सॉरी टू से दैट कि सितारों के मुताबिक इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा। अगर इनकी शादी हो जाती है तो इनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस होंगे और हर वक्त ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में मसरूफ़ रहेंगे, तो ये है कि कंटिन्यूसली स्ट्रगल होगी। राइट, देन HR टेक एंड टिप्स जी, उन्होंने बहुत तारीफ की है, बहुत शुक्रिया आपका। और महविश खान हैं जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ की है, बहुत उनका इनकरेजिंग कमेंट्स आए हैं मुझे, बहुत शुक्रिया सिस्टर आपका। देन सहरिश जमील हैं, बहुत शुक्रिया सहरिश। देन JD खान हैं, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया है, ये उन्होंने अरमगान नईम के बारे में जो वीडियो है उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। देन अरूज ज़हरा हैं, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स उन्होंने किए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल नईम है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी मॉम इन नीदरलैंड्स, बहुत शुक्रिया सिस्टर। मैं जब ये दरमियान में कोई ना कोई डच का वर्ड यूज़ कर जाती हूँ ना, तो मेरे ख्याल में आप फ़ौरन रिकग्नाइज कर लेती होंगी कि ओहो जाहिदा क्या हो गया है, इंग्लिश बोलो या उर्दू बोलो। आगे है जैन इफ्तिखार हैं जी, उन्होंने मुझसे पूछा है कि कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस के बारे में बताएं कि उनका रिलेशनशिप कैसा होता है। तो शुक्र है किसी को मैं ये भी बताने लगी हूँ कि जी एक्वेरियस का और कैप्रिकॉर्न का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, इनकी बहुत कंपेटेबिलिटी होती है। अगर इनकी शादी हो जाए तो इनकी ज़िंदगी वाकई ज़िंदगी से भरपूर होती है। राइट, देन सैफ बट हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया।
प्राउड पाकिस्तानी हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग से मुझे इनकी आईडी लगती है। तो आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं मुझे। और अली आमिर पूछते हैं कि सेजिटेरियस के साथ रिलेशनशिप कैसा होता है। तो सेजिटेरियस के साथ एक एवरेज किस्म का रिलेशनशिप होता है। यूजुअली ये होता है कि हर स्टार का दूसरे स्टार के साथ बहुत हर स्टार का अपने स्टार के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है, लेकिन कुछ स्टार्स ऐसे हैं जिनका आपस में मिलना कोई इतनी पॉजिटिविटी नहीं लाता। उसमें जैसे मैं कहती हूँ कि पाइसेस के साथ जो होता है वो इतना पॉजिटिव नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि दोनों ही ओवर सेंसिटिव होंगे। तो फिर ये है कि दिलासा कौन देगा, दिलासा किसको कौन देगा, ये मसला है। और इसी तरह जो है सेजिटेरियस, ये इतने जज्बाती होते हैं जो अपने गुस्से में फिर उनको पता नहीं चलता। और अगर दोनों फ्रीकैन ऐसे ही हों तो मसला जो है उसमें काफ़ी गड़बड़ हो सकती है। तो अगर रिलेशनशिप हो भी जाए तो ये एक एवरेज किस्म का रिलेशनशिप होगा जिसमें उनको कदम फूंक फूंक कर रखने होंगे और किसी वक्त भी कश्ती डगमगा सकती है। राइट, आगे जी हैं अब्दुल करीम हैं, बहुत शुक्रिया आपका। राजपूत मोबाइल हैं, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने भी बहुत अच्छे मैसेजेस भेजे हैं। मोहम्मद इकबाल हैं जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबाहत अहमद हैं जी, उन्होंने पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। आगे चलती हूँ अमान अली हैं, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे कमेंट्स आप करते हैं। निकी ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल चैनल है, इंडियन है, शी इज़ इंडियन। मुझे हमेशा बड़ी खुशी होती है जब हम साए जो हैं वो भी हमारी वीडियोस देखते हैं। तो निकी के हमेशा मुझे बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं और आई लव यू निकी, बड़े मज़े की आप वीडियोज़ बनाती हैं। राइट, देन काशिफ खान अफरीदी हैं, उन्होंने भी तारीफ की है, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे अक्सा मलिक हैं, वो पूछ रही हैं कि एक्वेरियस और टॉरस के बारे में कैसा कि उनका रिलेशनशिप कैसा होता है। तो सितारे कहते हैं कि एक्वेरियस और टॉरस का रिलेशनशिप एक एवरेज किस्म का रिलेशनशिप होता है। वही कि जिंदगी तो गुजरती है लेकिन उसमें काफ़ी कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। और जो हैं हेडमास्टर हैं, कहाँ के हेडमास्टर हैं हेडमास्टर कहते हैं मुझे कि आप बच्चों के बारे में वीडियोस बनाएं। यस हेडमास्टर सर जी, मेरा प्रोग्राम है, मेरा इरादा है कि मैं हॉरोस्कोप वीडियोस बच्चों के लिए बनाऊंगी। जो हमारे छोटे छोटे पारू से बच्चे हैं ना, उनके लिए मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। देन यू एन नॉन, उनकी अच्छी कमेंट्स आते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। वो मैं पता है तारीफ़ों वाले कमेंट्स होते हैं, मैं नाम लेने की कोशिश कर रही हूँ, ज़्यादा वो मैं पढ़ नहीं रही क्योंकि आप लोगों को मैंने बहुत सारे कमेंट्स जो हैं उनको मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया हुआ है, तो वो फिर डबल काम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी होती है। देन बुलंदी हैं, उन्होंने कहा है कि कैंसर के बारे में प्लीज़ मुझे ज़रूर कुछ बताएं। तो बुलंदी, मेरे चैनल पर हर हॉरोस्कोप के बारे में 3 वीडियोस मौजूद हैं। एक तो जनरल जो है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में वीडियो मौजूद है, फिर रिलेशनशिप में कैसा होता है उसके बारे में है, और फिर करियर के बारे में है। तो ये 3 वीडियोस मौजूद हैं और अगर आप उनको तीनों को देख लेना तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। राइट, देन माया राना है, बहुत शुक्रिया आपका माया राना। तो उन्होंने पूछा है कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 23 अगस्त है, तो उनका हॉरोस्कोप कौन सा बनता है, क्या वो विर्गो हैं या वो लियो हैं। तो सिस्टर मेरे ख्याल में आप जो हैं वो विर्गो हैं क्योंकि 23 से विर्गो स्टार्ट होता है। एंड टॉप ट्रेडेड, उन्होंने तारीफ की है, बहुत शुक्रिया आपका। रिजवान अली हैं, तो उन्होंने पूछा है मुझसे, मैं और मेरी लाइफ पार्टनर पाइसेस है तो सब ठीक रहेगा ना। आप दोनों बहुत ओवर सेंसिटिव हैं, एक दूसरे के जज्बात का एहसास करें, एक दूसरे को स्पेस दें। जब ये है कि आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रही हो तो आपने उस वक्त बहुत रियलिस्टिक होकर रहना है। तो बस अगर आप एक दूसरे को जज्बात को स्पेस देते रहें, जब एक जज्बाती हो उस वक्त दूसरा ना हो, फिर इंशाल्लाह आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा गुजरेगा।
सेट साइबर जी, उन्होंने मुझे कहा है आप अपनी वीडियोस में ब्लंडर्स करती रहा करें, ये बड़ी अच्छी बात होती है। और वो कह रहे थे कि मैं तो इस बात पर बड़ा हैरान होता हूँ कि आप कैसे 30-40 मिनट्स मुसलसल बोलती जाती हैं, वीडियो को एडिट नहीं करती। तो बस बोल लेती हूँ। फिर मुझे एक आप लोगों ने कॉन्फिडेंस भी तो दिया है कि कोई बात नहीं, अगर गलतियां होती हैं तो होने दो, आम लाइफ में भी तो हम लोग गलतियां करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये, चूंकि आप लोग मुझे बैड कमेंट्स नहीं करते, आप लोग खामखा मुझे क्रिटिसाइज नहीं करते, इतने मुझे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं यार। अगर मुझे एक आध नेगेटिव कमेंट्स आता भी है ना, तो उसको वो मुझे कोई परवाह भी नहीं होती। ये इसी वजह से है कि आप लोग इतने ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं। आगे क्वीन फारिया चौधरी हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है वो कि 23 सितंबर इनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो वो लिब्रा हैं या विर्गो हैं। तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 23 से लिब्रा स्टार्ट हो जाता है। तो जाहिदा कहती हैं कि आपका हॉरोस्कोप लिब्रा है। देन बिग वायरल वीडियोस हैं जी, उन्होंने कहा है कि कैप्रिकॉर्न और विर्गो का कॉम्बिनेशन कैसा होता है। तो कैप्रिकॉर्न और विर्गो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कैप्रिकॉर्न के साथ विर्गो का और टॉरस का भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो ये है कि विर्गो के अंदर बड़ा सब्र होता है, बड़ा हौसला होता है और बड़ी मैच्योरिटी होती है। और वो जो बॉसी किस्म की नेचर होती है ना कैप्रिकॉर्न की, उसको एक्सेप्ट भी करते हैं और अपनी इंडिविजुअलिटी को भी बरकरार रखते हैं। तो आंखें बंद करके मैं ये बात कह सकती हूँ कि कैप्रिकॉर्न का और विर्गो का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। ओके, आगे नाजिया बीबी हैं, वो मेरी वीडियोस को उन्होंने बहुत पसंद किया। लिब्रा हैं और वो कहती हैं बिल्कुल बिल्कुल आपकी वीडियो दुरुस्त है, सारा कुछ जो आपने बताया वो दुरुस्त है। नहीं नहीं, उसमें बहुत सारी बातें सही नहीं भी होंगी, लेकिन ये आपका प्यार है कि आप उनको ठीक कहती हैं। देन चौधरी बिलाल अहमद हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अल्फाज में तारीफ की और कहा है कि वो भी स्कॉर्पियो हैं और उनको लगता है कि जो मैंने बताया है वो 100% ट्रू है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर एनकरेजिंग कमेंट। फिर ताहिर ज़िया हैं, बहुत अच्छे मेरे व्यूअर हैं और हमेशा मेरी वीडियोस पर ये कमेंट करते हैं। अगर मेरी किसी वीडियो पे इनका कमेंट ना आए ना, तो वाकई मैं कहती हूँ कि अल्लाह खैर करे, सब खैरियत तो है, ताहिर ज़िया का मैसेज नहीं आया, तो अल्लाह आपको खुश रखे। देन रिदा का किचन है, बड़े मज़े की और बहुत खूबसूरत वो मुझे मैसेजेस भेजती हैं और मुझे उनकी रेसिपीज़ बहुत पसंद है। गाइस, अगर आपने अच्छा खाना खाना है तो आप उनके किचन में ज़रूर जाएं, बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं। देन फरा अली हैं, उन्होंने कहा है कि स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप के बारे में बताएं। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो जो है वो एक एवरेज किस्म का रिलेशनशिप बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि उनको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करने होंगे, ज़िंदगी फिर गुजर जाती है। अगर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो बहुत सारी परेशानियां आएंगी। राइट जी, आगे राजा फैसल इजाज़ हैं, उन्होंने वीडियो की तारीफ़ की है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और उन्होंने कहा है कि टॉरस और पाइसेस के रिलेशनशिप के बारे में बताएं। तो टॉरस और पाइसेस जो है वो कोई इतना पॉजिटिव किस्म का कॉम्बिनेशन नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि टॉरस जो होते हैं बेहद प्रैक्टिकल होते हैं और मटेरियलिस्टिक भी होते हैं, लेकिन जो पाइसेस होते हैं ये बहुत ज़्यादा फैंटेसीज में रहते हैं और ओवर सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से इनके आपस में बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते रहते हैं। राइट, फिर यह है कि जो टॉरस होते हैं वो हमेशा उनको होता है कि बस ये डिसाइड किया अब ये काम करना है और चलो करते हैं। लेकिन पाइसेस जो होते हैं वो अपनी फैंटेसीज में, अपने ख्यालात में, अपने ओवर सेंसिटिविटी को लेकर उनको बड़ी ज़रूरत होती है कि नहीं अभी नहीं, अभी मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। तो इस वजह से जो है एक जो है वो बहुत हाइपर और दूसरा बहुत पुरसकून है, जिसकी वजह से इनके दरमियान में काफ़ी क्लैशेस आ सकते हैं। राइट, इसके अलावा कौन सा मैसेज है, आयशा किलर हैं, उन्होंने बहुत क्या ज़बरदस्त आइडिया है आयशा किलर। आई होप कि ये सिर्फ मजाक की हद तक ही होगा, क्योंकि मेरे ख्याल में तो क्रिमिनल इस तरह के सेंसिटिव वीडियोस नहीं देखते। तो मुझे बल्कि यकीन है कि आपकी सिर्फ ये आईडी है, आप वाकई किलर नहीं है। तो उन्होंने बहुत बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हैं। हॉरोस्कोप जो वीडियो है लिब्रा के बारे में,
उस पर उन्होंने बहुत मेरा हौसला बढ़ाया है। देन सिटी चाइल्ड हैं, बहुत उनकी पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं। ये मेरे एक नए व्यूअर हैं, क्योंकि इनकी मैंने पहले जो है ना वो कमेंट्स नहीं देखे, लेकिन ये मुझे पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी फ्रिक्वेंटली कमेंट्स कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं और बहुत जैसे कहते हैं अच्छे कमेंट्स देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। देन अकरम असलम है, ये भी मेरे शुरू के जो व्यूवर्स में से हैं और बहुत रेगुलरली ये भी कमेंट करते हैं। ये भी ताहिर ज़िया के फ्रेंड ही हैं, तो और तकरीबन हर वीडियो पर इनका कमेंट ज़रूर आता है। राइट, बहुत शुक्रिया आपका। देन इसी मुझे नहीं पता कि कैसे मुझे प्रोनाउंस करना चाहिए, अनसमुइन, ANAS, अनसमुइन मैं कहूँगी जी। तो उन्होंने मुझसे पूछा है हैप्पीनेस के बारे में। हाँ, उन्होंने मुझे ज़रा डिटेल में उन्होंने बताया है कि उनको ये प्रॉब्लम होती है कि वो मोटिवेट नहीं होते। चीज़ें समझ तो आती हैं, लेकिन जो है वो मोटिवेशन बेदार नहीं होती। इंटेलिजेंट भी हैं, समझदार भी हैं, लेकिन वही ना कि थॉट्स बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उसको वो एक्शन में नहीं ला सकते। तो उन्होंने मुझे कहा है कि इसके बारे में कोई वीडियो ज़रूर बनाएं। तो आई विल थिंक अबाउट दैट। इंडीड, वाकई इस तरह के केसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि लोग इतने इंटेलिजेंट भी होते हैं, समझदार भी होते हैं, प्लान भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन मार कहाँ खा जाते हैं जब प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की बात आती है। तो मैं इसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊंगी कि वो कैसे अपने जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, इतने कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ होते हैं, उसको प्रैक्टिकल कैसे बना सकते हैं। राइट, बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत मुझे अच्छा टिप लगा उनका। तो इंशाल्लाह मैं इस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। देन दानिश इलियास हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी कमेंट्स किए हैं। दानिश, आपका बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो उनके कुछ परेशानियां हैं। हाँ, तो वो ये पाइसेस और लिब्रा का रिलेशनशिप है, वो काफ़ी परेशान है। तो उनको मैंने आंसर दिया है कि उनको क्या करना चाहिए, और मैं अपने तमाम व्यूवर्स से भी ये गुजारिश करूंगी कि प्लीज़ आप दुआ करें कि उनका ये रिलेशनशिप बच जाए और वो एक बहुत जिसे कहते हैं साउंड और पीसफुल और हैप्पी लाइफ जो है वो गुजारें। तो प्लीज़ आपने उनके लिए ज़रूर दुआ करनी है। देन मोहम्मद सुहेल मलिक हैं जी, उन्होंने भी बहुत पॉजिटिव कमेंट्स दिए हैं। उन्होंने ये जो मैंने वीडियो बनाई थी ना कि अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर जो है वो किसी साइकोलॉजिकल इलनेस में हो तो आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स मिले हैं और लोगों ने बहुत शुक्रिया अदा किया है। उसकी वजह यही है कि बहुत सारे लोग जो हैं स्टिल मेंटल डिसऑर्डर्स को छुपाते भी हैं। फिर ये है कि अगर एक फैमिली मेम्बर जो है वो इस बीमारी का शिकार है तो उसको बाकी फैमिली से छुपाया जाता है, बाकी ख़ानदान से छुपाया जाता है, हमसायों से छुपाया जाता है, जिसकी वजह से मर्ज़ की ऐसे ट्रीटमेंट नहीं होती जैसे मर्ज़ की होनी चाहिए। तो ये जो मैंने वीडियो बनाई थी इस पर मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और मैं आइंदा भी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल डिजीज़ जो हैं उनके बारे में आगाह करती रहूँ। और ख़ास तौर पे मैं सोच रही थी कि मुझे कोई वीडियो ऐसी भी ज़रूर बनानी चाहिए कि आप कैसे रिकग्नाइज़ कर सकते हैं कि क्या ये साइकोलॉजिकल डिजीज़ है या ये जादू टोना किया गया है। राइट, तो आइडियाज़ तो हैं मेरे जहन में। इंशाल्लाह आप लोगों की अगर इसी तरह आप लोग मेरा हौसला बढ़ाते रहे तो मैं उनको ज़रूर कैप्चर करूँगी अपनी वीडियोस में। राइट, आगे कॉफ़ी एंड क्लिक्स जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मुझे आपकी आइडिया अच्छी लगी है और आपने मुझे बहुत हौसला अफजाई की है, आपका बहुत शुक्रिया। खान जी खान है, आपका भी बहुत शुक्रिया। देन माहीन खान है सिस्टर, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने मुझसे पूछा है कि विर्गो और लियो
का रिलेशनशिप कैसा होता है, तो विर्गो और लियो का रिलेशनशिप जो है वो एवरेज लेवल का रिलेशनशिप होता है और उनको ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, काफ़ी कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं और ख़ास तौर पे इसमें लियो को ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि लियो को अपनी नेचर जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। लियो जो है वो हर वक्त हुक्मरानी करना चाहते होते हैं, लेकिन विर्गो की नेचर में कंप्रोमाइज़ शामिल है, लेकिन जब तक दूसरा फरीक भी कंप्रोमाइज़ ना करे तो रिलेशनशिप इतना अच्छा गुजर नहीं सकता। इसलिए ये है कि दोनों फ्रीकैन को और स्पेशली लियो को इसमें ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जी आगे मैसेजेस जो आए हुए हैं, इनोसेंट कासिम हैं, उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं और बहुत दिल खुश हुआ मुझे उनके कमेंट्स देखकर। देन माहीन खान, उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया है और वो जो वीडियो थी मेरी डिटेक्टर लाई उसके बारे में। देन ऑस्ट्रिच व्लॉग्स हैं जी, उन्होंने बहुत तारीफ़ की है जो पाइसेस इन करियर है उसके बारे में, और इनकी आईडी देखकर मैं सोच रही थी कि ये कोई ऑस्ट्रेलियन चैनल है या क्या बात है। ऑस्ट्रिच व्लॉग्स, मैंने अभी इनकी कोई वीडियो देखी नहीं है। मकसूद अहमद है, आपका भी बहुत शुक्रिया मकसूद, आपने मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स भेजे हैं। और जो हैं हफ्सा मलिक हैं जी, उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया है कि मैंने इतने अच्छे टॉपिक्स जो हैं उन पे वीडियो बनाई है, जो फैमिली मेम्बर विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर उस पर उन्होंने कहा है। तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपको ऐसे सीरियस जो है टॉपिक्स को पसंद आते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग भी मुझे टिप्स देते रहा करें कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या उस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। कुछ बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मुझे अच्छे टिप्स देते रहते हैं, और बल्कि एक मेरे व्यूअर हैं, उनका नाम मुझे इस वक्त नहीं आ रहा, आई एम वेरी सॉरी कि आपका नाम मेरे जहन से स्किप हो गया है। उन्होंने मुझे कहा था कि आप रिलेशनशिप पे वीडियो बनाएं, और रिलेशनशिप पे वीडियो बनाएं जिसमें एक जो फ़र्द है वो ऑलरेडी शादीशुदा लोगों की ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है और उस तरह एक ट्रायंगल बन जाती है। तो उस पर मुझे हुआ कि मैं ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन मुझे थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए कि क्या वजूहात होती हैं। बाकी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको मैं आंखें बंद करके जिनके बारे में बात कर सकती हूँ, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी हैं जिन पे मैं भी बिल्कुल खामोश हो जाती हूँ और मुझे होता है कि नहीं, इसके बारे में मैंने भी कुछ पढ़ना है, उसके बाद ही मैं आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। तो ये जो लव ट्रायंगल है, इट्स डिलेमा ऑफ दिस एज, लेकिन मैं इसके बारे में ज़रूर पहले स्टडी करूँगी। अगर मेरे पास अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं इस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। देन जावेद इकबाल हैं, उन्होंने तारीफ़ की है, बहुत शुक्रिया आपका। अंस अली हिजवेरी हैं, उन्होंने पूछा है मुझसे कि उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 30 नवंबर है कि उनका कौन सा स्टार बनता है। तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक यू आर ए सेजिटेरियस। देन अभिनव रंधावा, आई थिंक ही इज़ फ्रॉम इंडिया जी, उन्होंने मुझसे पूछा है स्कॉर्पियो और टॉरस का रिलेशनशिप कैसा होता है। तो उनकी जो कंपेटिबिलिटी होती है वो एवरेज किस्म की होती है। उनको अपने रिलेशनशिप को निभाने के लिए बहुत सारे बातों को सब्र और इस्तकामत के साथ सहना होगा, बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करने होंगे और फिर ज़िंदगी गुजर जाएगी। जिसे कहते हैं, मैं ये तो नहीं कहती कि वो बिल्कुल भी उनका रिलेशनशिप नहीं बनता, लेकिन बस एक एवरेज किस्म का होता है और उसमें अपनी ज़िंदगी में रंग भरने के लिए उनको ज़रा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। राइट, आगे हैं प्रिंसेस ऐश जी, उन्होंने तारीफ़ की है कि उनको लगता है कि जो मैंने अपनी वीडियोस में बताया है वो बिल्कुल सही है, जो हॉरोस्कोप्स की वीडियोस में बताया है। बहुत शुक्रिया आपका। देन हेल्पर्स चैनल है, उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की है और उन्होंने मुझसे पूछा है कि उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बताई है और कहा है कि मैं उनको उनके फ्यूचर के बारे में बताऊं। तो मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ कि आपका हॉरोस्कोप क्या है, आप में कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं, कौन सी आपकी
पर्सनैलिटी की वो बातें हैं जिनको आप थोड़ा ध्यान दें तो आप अपनी खामियों पर काबू पा सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी बातें मैं बता सकती हूँ, लेकिन फ्यूचर प्रेडिक्शन करना मुझे नहीं आती, मेरा नॉलेज इतना नहीं है। राइट, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। पाकिस्तानी मॉम व्लॉगिंग इन यूके, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बहुत अच्छा मैसेज भेजा, बहुत शुक्रिया। देन अली हैदर हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया, बहुत उन्होंने हौसला अफजाई की है मेरी। देन पाकिस्तानी मॉम इन बैंकॉक हैं, बहुत शुक्रिया सिस्टर। और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि ये दोबारा लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करें, तो यह कि रमज़ान में कभी कभी ये लाइव स्ट्रीमिंग किया करती थी, तो उनकी मुझे बड़ी अच्छी बातें लगा करती थी। तो आई होप कि वो बहुत जल्द दोबारा लाइव स्ट्रीमिंग करेंगी। देन मैसेजेस फ्रॉम पाकिस्तानी मॉम रूटीन, वेरी एक्टिव सिस्टर, इनकी वीडियोस देखकर आपके अंदर जोश और जज्बा भर जाता है। ये इतनी मज़े की इनकी वीडियोस होती हैं और ये बहुत ही एक्टिव हैं, और ख़ास तौर पे इनकी वीडियोस देखकर आपको गार्डनिंग के बहुत सारे टिप्स मिलेंगे। वैसे तो शी इज़ रियली सच ए मल्टीटास्किंग लेडी, बहुत समझदारी की बातें भी करती हैं और बहुत एफिशिएंट होकर ये अपना काम करती हैं। तो अगर आप थोड़े से सुस्त हैं तो आप इनकी वीडियोस देखा करें, इनके व्लॉग्स देखा करें कि आप एक मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी कैसे बन सकती हैं। और मैंने देखा ये जैसे वो प्रोफेशनल लोगों की तरह अपनी गार्डनिंग कर रही होती हैं, और कभी आलू उगा रही हैं, कभी कोई उगा रही हैं, और आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड, सच अ हार्ड वर्किंग लेडी शी इज़। इसके अलावा अमान अली हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी बहुत अच्छे मुझे कमेंट्स भेजे हैं। ज़ुबैर अली, आपने भी मुझे बहुत कमेंट्स भेजे। ये ज़ुबैर अली और अमान अली कहीं आप लोग भाई भाई तो नहीं है? क्योंकि आगे पीछे आपके कमेंट्स आए हैं और आपका जो लास्ट नेम है वो अली है, इसलिए मैंने कहा। देन उज़ैक खान है, उन्होंने भी बहुत पॉजिटिव कमेंट्स मुझे भेजे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। उज़ैक, थैंक यू सो मच, आप भी मेरे एक रेगुलर व्यूअर हैं और मुझे काफ़ी बाकायदगी के साथ बहुत अच्छे और पॉजिटिव मैसेजेस आप भेजते रहते हैं। देन माई क्रिएटिविटी एंड पैशन है जी, उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की है और बहुत मेरा हौसला बढ़ाया है, बहुत शुक्रिया। एम इशफाक हुसैन शेख जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। देन बहुत ज़्यादा मेरे पास ये मैसेजेस आ रहे हैं, मैं ये सारे नहीं पढ़ सकती, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, मेरे ख्याल में मैंने आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए हैं। उम्मीद करूंगी कि आज की वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में मज़ीद कुछ क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में वो क्वेश्चंस भेज सकते हैं। वो हॉरोस्कोप से भी रिलेटेड हो सकते हैं, वो आपकी आम लाइफ से भी रिलेटेड हो सकते हैं। अगर मेरी नॉलेज में उनका जवाब होगा तो मैं आपको ज़रूर दूँगी, और अगर नहीं होगा तो मैं आपको तब भी बता दूंगी कि मैं इस बात का जवाब दे सकती हूँ या नहीं। ओके, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ रिमेंबर मी एंड माई स्वीट फैमिली इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।